लाइव किया जी। हो गया। इसको सही करवा देना जी। क्या हाल चाल है? ठीक है। कल आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक चैप्टर खत्म किए थे, और जो चैप्टर खत्म किए थे उस चैप्टर का नाम था 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। उस चैप्टर से 2 4 5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। और फिर आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो हमारे ख्याल से होना चाहिए कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। हाँ, और भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, वो जो है ना, पूरा पहले देश को आजाद करवा लीजिए। देश आजाद हो जाएगा ना, तब शिक्षा और प्रेस का विकास पढ़िएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। समझे? तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन आज का हमारा टॉपिक होगा। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन आज का हमारा टॉपिक होगा। लेकिन उससे पहले जो चैप्टर खत्म किए हैं, तो जो रेगुलर छात्र हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। जो इरेगुलर हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो लाजवाब है। समझे? वाइकॉम सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चला था? श्री नारायण गुरु। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चश्मा, व्हाइट टी शर्ट। हाँ। अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? चलिए उधर, व्हाइट शर्ट। हाँ, इधर बताइए। अहमदिया आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? सर सैयद अहमद खां। खड़ा रहिए, गलत है। चलिए इधर, ब्लैक टी शर्ट। हाँ, खड़ा होइए, बताइए। बहावी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? इधर इधर मुंह कीजिए। बहावी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? सैयद अहमद राय बरेलवी। दूसरा क्वेश्चन, किस आंदोलन ने जिहाद के नारा का विरोध किया? इधर 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 इधर, आपसे आप ही बोल। हाँ, बताइए। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई है? इधर रेगुलर। हाँ, ये लड़का इरेगुलर रहता है। टकलू। हाँ, खड़ा होइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? हाँ, बताइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए उधर है लड़की, खड़ा होइए।
ब्लैक टी शर्ट शर्ट जो भी है। हाँ आप ही को बोल रहे हैं, खड़ा होइए। आप बताइए, यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? विवियन डेरेजियो। बैठ जाइए। चलिए इधर है लड़की, है चश्मा, नहीं नहीं उधर चश्मा। हाँ बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ब्लू टी शर्ट, ब्लू। हाँ बताइए। नहीं नहीं आप ब्लू हैं, आगे वाले बैठिए ना। हाँ, गुलामगिरी किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। इधर पिलर के पास जो लड़की है, ब्लू दुपट्टा, हाँ खड़ा होइए। बताइए, किसने यह नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? महावीर स्वामी। क्या बोल रहे हैं? भीमराव अंबेडकर। हाँ अच्छा। ए टकलू खड़ा होइए। हाँ 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 आप ही बोल। हाँ बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? इधर इधर मुंह, इधर मुंह, इधर इधर। आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? कैसे होगा बताइए? कितना कम लोग जवाब दिए। कौन कौन जवाब दिए हैं? एक दो, दो गो लड़की में जवाब दिया, तीसरी भी कोई है? नहीं, दो गो लड़की में जवाब दिया। लड़का में एक भी है कि ना? लड़का में कौन जवाब दिया था? एगो। और भी कोई? अरे बाप रे, लड़के का स्थिति गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लड़का को पूछे जिसमें एगो जवाब दिया है। लड़की में 1 2 3 4 5, 5 को पूछे, 2 को जवाब दिए। जबकि एक भी तो ऐसा नहीं था कि बाहर से क्वेश्चन पूछे। हम तो वही पूछे जो हम आपको पढ़ाए। रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन किया कीजिए, ठीक है? नहीं करते हैं ये आपकी गलती है, समझे? बैठ जाइए, बैठ जाइए, पढ़िए गुरुजी लोग थोड़ा सा, ठीक है? आगे हेडिंग मारिए, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। चलिए शांत हो जाइए, अब शांत होइए। शांत होइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा चीजों पर। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। देखिए, कांग्रेस, कांग्रेस
एक राजनीतिक संगठन था। कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन था। कांग्रेस जो कि राजनीतिक संगठन था, जिसके नेतृत्व में देश को आजादी मिली। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कई सारे अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उन राजनीतिक संगठनों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो देश को आजादी दिला पाए। परंतु कांग्रेस इतनी शक्तिशाली संगठन बनकर उभरी कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने का काम किया। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने का काम किया। और आप सब लोग जानते हैं, अंग्रेजों का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था। अंग्रेजों का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था: बंगाल, मद्रास, मुंबई। और राजनीतिक संगठनों की स्थापना की अगर हम बात करें, राजनीतिक संगठनों की स्थापना की अगर हम बात करें, तो मुख्य तौर पर राजनीतिक संगठनों की स्थापना इन्हीं प्रेसिडेंसी नगरों में हुआ। इन्हीं प्रेसिडेंसी नगरों में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई, जिसमें पूरे भारतवर्ष या अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित होने वाला भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी, या जमींदारी संघ, या जमींदारी एसोसिएशन, या जमींदारी संघ, या जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ था। और नाम ही है, गौर से सुनिएगा, नाम क्या है, गौर से सुनिएगा। नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी संघ, जिसकी स्थापना बंगाल प्रेसिडेंसी में 1838 ईस्वी में हुआ था। 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 और इस संगठन का संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, इस संगठन का संस्थापक अगर देखा जाए तो इस संगठन का संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर को माना जाता है। द्वारकानाथ टैगोर ने इस संगठन की स्थापना की और इस संगठन का उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों, बंगाल के जो जमींदार थे, बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करना, बंगाल के जमींदारों को संरक्षण प्रदान करना, बंगाल के जमींदारों को संरक्षण प्रदान करना, बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाना लैंड होल्डर सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन उस उद्देश्य को पाने में लैंड होल्डर सोसाइटी असफल हो गया। उस उद्देश्य को पाने में लैंड होल्डर सोसाइटी असफल हो गया। इसके बाद आगे चलकर 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया और इसका भी उद्देश्य था किसानों को उसका हक और अधिकार दिलाना। लेकिन वह संगठन भी किसानों को उसका हक और अधिकार दिलाने में असफल हो गया। तब आगे चलकर 1851 ईस्वी में दोनों संगठन को मर्ज कर दिया गया और दोनों संगठन को मर्ज करके राधाकांत देव ने 1851 ईस्वी में एक अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना की
जिसका उद्देश्य किसानों को उसका हक और अधिकार दिलाना था, जिसका उद्देश्य किसानों को उसका हक और अधिकार दिलाना था। तो सबसे पहले जो राजनीतिक संगठन की स्थापना होना शुरू हुआ है वह बंगाल प्रेसिडेंसी में राजनीतिक संगठनों की स्थापना होना शुरू हुआ है, और फिर आगे चलकर मुंबई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग अलग राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। तो नीचे से लिखिए तो यहां पर एक दो पॉइंट लिखिएगा। भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी संघ था, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने किया है। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाना था। जिसमें यह संगठन असफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बंगाल के जमींदारों को ही बंगाल के जमींदारों को ही उनका हक और अधिकार
बंगाल के जमींदारों को ही उनका हक और अधिकार दिलाने हेतु 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने हेतु लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया, और बंगाल के जमींदारों को ही उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया। लेकिन यह दोनों संगठन बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में असफल हो गया। और जब यह दोनों संगठन बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में असफल हो गया, तत्पश्चात बंगाल के अपने समय के एक बहुत बड़े जमींदार थे, उनका नाम था राधाकांत देव। बंगाल के अपने समय के एक बहुत बड़े जमींदार थे, और बंगाल के अपने समय के जो एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनका नाम राधाकांत देव था, राधाकांत देव ने क्या किया? तो राधाकांत देव ने क्या किया तो समझिएगा। राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाकर जो एक नया संगठन बना, उस संगठन का नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उस संगठन का नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो संगठन वर्ष 1851 ईस्वी में अस्तित्व में आया है, और इसके संस्थापक है राधाकांत देव। और यह संगठन, इस संगठन का भी उद्देश्य था जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाना, और यह संगठन हद तक बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त किया। यह संगठन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन है, यह संगठन हद तक जमींदारों को, बंगाल के जमींदारों को संरक्षण प्रदान किया, बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलवाने का काम किया। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी और, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट,
लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर एक नया राजनीतिक संगठन बनाया गया जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से, जाना गया। ब्रिटिश इंडियन कर लीजिए, सॉरी, यहां पे लिखा हो ब्रिटिश इंडियन, सॉरी ब्रिटिश इंडिया हम बोल दिए थे। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना गया, इसके संस्थापक राधाकांत देव, को माना जाता है। इसके संस्थापक राधाकांत देव को माना जाता है। इस संगठन की स्थापना इस संगठन की स्थापना 1851 ईस्वी में 51 बोले हैं, 91 नहीं बोले हैं, 1891 लिखा है, 1891 लिखा है, जबकि हम तो लिखे भी हैं। ये देखिए, बताइए, जाइए पीछे, जाइए पीछे, है पीछे कहां जा रहा है? आप ही लोग पकड़ के ले जाइए इसको, आ जाइए, दूगो उठा के ले जाइए। पहला गलती है। आइए दूगो, आइए दूगो उठा के ले जाइए इसको। दुबले पतला लड़का है। लिखिए, क्या लिखे हैं? इस संगठन की स्थापना 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, इस संगठन की स्थापना 1851 ईस्वी में 1851 ईस्वी में हुई है। यह संगठन बंगाल के किसानों को, यह संगठन बंगाल के किसानों को संरक्षण, सॉरी, बंगाल के किसान ने, बंगाल के जमींदार, सॉरी किसान ने जमींदार लिखिए, सॉरी,
यह संगठन बंगाल के जमींदारों को, सॉरी, यह संगठन बंगाल के जमींदारों को, किसान को काट लीजिए, हम पीछे चले जाएं। यह संगठन बंगाल के जमींदारों को, यह संगठन बंगाल के जमींदारों को, बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार, उनका हक और अधिकार दिलवाने को लेकर प्रयास किया। प्रयास किया, प्रयास किया, ठीक है। अब प्रयास किया, ठीक है। अब आगे आगे हेडिंग मारिएगा, इंडियन लीग, इंडियन लीग, इंडियन लीग। इंडियन लीग, हेडिंग मारिए इंडियन लीग, हेडिंग मारिए इंडियन लीग, ठीक है। और समझिए, समझिए गुरुजी लोग, देखिए अभी तक जितना संगठन बताए हैं ना, लैंड होल्डर सोसाइटी हो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो, ये सब संगठन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ है। और इंडियन लीग की भी बात करें तो यह भी बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ है। जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। और 1875 ईस्वी में इस राजनीतिक संगठन की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना। बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना, इसका मतलब यह है कि इस संगठन का उद्देश्य यह था कि इस संगठन का उद्देश्य यह था कि बंगाल के लोगों के बीच भारतीय होने की भावना का विकास करना। मतलब उसे लगे कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा देश है, भारत से हमें प्रेम है, भारत का अंग्रेज जो शोषण कर रहा है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। यही चीजों का प्रसार करना ही राष्ट्रवाद कहलाया। और आप देखेंगे जब आप आगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर बंगाल प्रेसिडेंसी उभरा था। राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर बंगाल प्रेसिडेंसी उभरा था, बंगाल प्रेसिडेंसी उभरा था।
तो राष्ट्रवादी आंदोलन का जो सबसे बड़ा केंद्र बनकर बंगाल प्रेसिडेंसी उभरा था, बंगाल प्रेसिडेंसी उभरा था, उस बंगाल प्रेसिडेंसी में राष्ट्रवाद के प्रसार का सबसे बड़ा कारण था वहां पर इंडियन लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना, जिस संगठन का ही काम था राष्ट्रवाद का प्रसार करना, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाना कि हम लोग भारतीय हैं, अंग्रेज भारत का शोषण कर रहा है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। समझे? तो नीचे से लिखिए इंडियन लीग। इस संगठन की स्थापना इस संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। इस संगठन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना था। चलिए आगे। आगे दो संगठन की चर्चा एक साथ हम आपके साथ कर रहे हैं। एक कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन और एक इंडियन एसोसिएशन, दोनों संगठन की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, देखिए जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1875 में हुई है और इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है आपको इस संगठन की स्थापना की गई है। और विशेष तौर पर इस संगठन का जो उद्देश्य है बंगाल प्रेसिडेंसी के छात्रों के बीच राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना, बंगाल प्रेसिडेंसी के छात्रों के बीच राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना इस संगठन का मूल उद्देश्य है। इसके बाद एक है इंडियन एसोसिएशन।
इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। देखिए, इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की अगर आप बात करेंगे तो जो इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन है, इसकी स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर ही हुई है। जो इंडियन लीग 1875 में स्थापित हुआ था ना, इंडियन लीग के स्थान पर ही आगे चलकर 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई और यह संगठन 1876 ईस्वी में एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस संगठन की स्थापना जो एसएन बनर्जी के द्वारा की गई थी, एसएन बनर्जी को इतिहास में राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है एसएन बनर्जी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। और एसएन बनर्जी का एक पत्रिका था बंगाली। एसएन बनर्जी का एक पत्रिका था बंगाली। और एसएन बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेएफ नॉरिस की आलोचना की, जिस कारण एसएन बनर्जी पर मुकदमा भी चलाया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। एसएन बनर्जी को जेल भी जाना पड़ा था। और यह जो संगठन है इंडियन एसोसिएशन, यह जो संगठन है इंडियन एसोसिएशन, इस संगठन की अगर बात करें हम लोग तो इस संगठन ने जमींदारों के तुलना में मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा तरजीह दिया। मतलब इस संगठन ने भारत के मध्यम वर्गीय लोगों के साथ जो समस्या था, उनकी समस्या को लेकर आवाज बुलंद करने का काम इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ने किया है। कांग्रेस से पहले तो अनेकों राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, लेकिन उस अनेकों राजनीतिक संगठन में अगर देखा जाए तो उस अनेकों राजनीतिक संगठन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था इंडियन एसोसिएशन, जिसने बंगाल के मध्यम वर्गीय लोगों को भी उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर प्रयास किया, उन्हें संरक्षण प्रदान करने को लेकर प्रयास किया। तो याद रखिएगा, लिखिए। लिखिए गुरुजी लोग। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, हेडिंग मारिए। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में, इस संगठन की स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस,
आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। आगे हेडिंग मारिएगा, इंडियन एसोसिएशन। लिखिएगा इंडियन एसोसिएशन, डैश देकर डैश देकर डैश देकर इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन लीग के स्थान पर 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। एक मिनट रुकिए। एक इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए गुरुजी लोग।
हाँ, तो कहां थे हम लोग? हाँ, राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने इस संगठन ने इस संगठन ने मध्यम वर्ग इस संगठन ने मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा तरजीह, मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा तरजीह, मतलब ज्यादा तरजीह का मतलब क्या जानते हैं? मतलब जैसे एक प्रकार से मान लिया जाए कि शादी नहीं हुआ है, बच्चा उच्चा न है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि हमारा 2 बच्चा है, ठीक है, एक बेटा है एक बेटी है। सामान्य तौर पर होता क्या है जानते हैं? अगर घर में बेटा बेटी है तो पिता को बेटी से ज्यादा लगाव होगा, मां को बेटा से ज्यादा लगाव होगा। यह होता है सामान्य तौर पर। अब आपके परिवार में क्या है हमको नहीं पता, लेकिन सामान्य तौर पर यही होता है। मान लिया जाए हम है, हमारा एक बेटा एक बेटी है, तो हम अपने बेटी से ज्यादा लगाव रख रहे हैं। तो ज्यादा तरजीह का मतलब ज्यादा लगाव का रखना, ज्यादा प्रेम का होना, समझ गए? तो ज्यादा तरजीह, ठीक है। इस संगठन ने मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा तरजीह दिया, ज्यादा तरजीह दिया, फुल स्टॉप, ज्यादा तरजीह दिया, फुल स्टॉप। नीचे से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेएफ नॉरिस, जेएफ नॉरिस की आलोचना की। एक मिनट, जेएफ नॉरिस की आलोचना अपनी पत्रिका, जेएफ नॉरिस की आलोचना अपनी पत्रिका बंगाली में किया। जेएफ नॉरिस की आलोचना अपनी पत्रिका बंगाली में किया, जिस कारण उन पर मुकदमा भी चलाया गया। और उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी तक जितना राजनीतिक संगठन की चर्चा किए थे, ये तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन है जो बंगाल में स्थापित हुए हैं। अब बंगाल के अलावे कुछ राजनीतिक संगठन मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ, कुछ राजनीतिक संगठन मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ, और कुछ राजनीतिक संगठन मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ। तो मुंबई प्रेसिडेंसी में जो राजनीतिक संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पहले हुई है, ध्यान से सुनिएगा। मुंबई प्रेसिडेंसी में 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पहले मुंबई को बंबई ही कहा जाता था, पहले मुंबई को बंबई ही कहा जाता था। तो मुंबई प्रेसिडेंसी में बॉम्बे एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया। फिर आपको मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पुणे में 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे के द्वारा की गई। कुछ स्रोत में पूना सार्वजनिक सभा को लेकर यह है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई है, लेकिन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई है, एमजी रानाडे ने किया है। मुंबई में स्थापित ही, मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित ही एक राजनीतिक संगठन है। फिर आपको मुंबई प्रेसिडेंसी में ही 1885 ईस्वी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में ही 1885 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1885 में हुई, और इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी ने मिलकर किया। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी ने मिलकर किया, और इन्हीं तीनों को सम्मिलित रूप से बंबई त्रिमूर्ति भी कहा जाता, बंबई त्रिमूर्ति भी कहा जाता। मेहता, तेलंग और तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। जैसे बंगाल में जमींदारों को, वहां के आम लोगों को, वहां के छात्रों के बीच राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने हेतु, उन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु, उन्हें उनका अधिकार दिलाने हेतु बंगाल प्रेसिडेंसी में कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। उसी प्रकार से मुंबई प्रेसिडेंसी में भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में दादा भाई नेरोजी ने किया। फिर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया, और मुंबई प्रेसिडेंसी में 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी ने किया। और ये तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन हुए जो मुंबई प्रेसिडेंसी के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर आवाज बुलंद करने का काम किया। लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा। बॉम्बई एसोसिएशन, बॉम्बई एसोसिएशन, बॉम्बई एसोसिएशन, बॉम्बई एसोसिएशन, बॉम्बई एसोसिएशन, बॉम्बई एसोसिएशन। दादा भाई नेरोजी ने 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन,
बॉम्बे एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा पूना सार्वजनिक सभा नामक पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। कुछ पुस्तकों में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना वर्ष पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना वर्ष 1867 1867 ईस्वी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 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 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर किया है। फुल स्टॉप। मेहता, तेलंग और तैयब जी को उसी में मेहता, तेलंग और तैयब जी को
मेहता कोमा तेलंग, मेहता कोमा तेलंग और तैयब जी को, मेहता कोमा तेलंग और तैयब जी को, मेहता कोमा तेलंग और तैयब जी को, तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति, बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अब आगे आइएगा गुरुजी, थोड़ा सा आइएगा, बोर्ड पे आइएगा एक बार और। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर मुंबई प्रेसिडेंसी और फिर मद्रास प्रेसिडेंसी। फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1852 में मद्रास में गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया। गजुलू चेट्टी, गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया। फिर मद्रास में ही मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू जैसे नेताओं ने मिलकर मद्रास महाजन सभा को 1884 में स्थापित किया। और यह सब भी राजनीतिक संगठन था, और इन राजनीतिक संगठनों का भी उद्देश्य था मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में आम जनता को उनका हक और अधिकार दिलाना। नीचे से लिखिए। और ये सब तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन है जो कि आपको कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित हुआ है, जो कि कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित हुआ है। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई है। आप देखे होंगे हर संगठन की स्थापना 1852, 84, 70, तो 1885 से पहले ही हुआ है। ठीक है, कांग्रेस से पहले हुआ है। तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 28 दिसंबर 1885 से पहले हुआ है। 1885 में हुआ है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले हुआ है। ठीक है, लिखिए। और ये चैप्टर द एंड के कगार पे है, इसके बाद कांग्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में गजुलू चेट्टी, 1852 ईस्वी में बोर्ड पे लिखा हुआ है, गजुलू चेट्टी मिला आप लोग को? गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया है। गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना बी राघवाचारी
और पी आनंद चार्लू। बी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू ने मिलकर किया। 1884 में मद्रास महाजनसभा की स्थापना बी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू ने मिलकर किया। चलिए गुरुजी लोग, दीदी जी लोग, जितना समझाए हैं लिखाए हैं, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए। आइएगा बोर्ड पे, आइए गुरुजी लोग, बोर्ड पे आइए, आइए याद करते हैं। भारत की पहली राजनीतिक संगठन कौन है? भारत की पहली राजनीतिक संगठन कौन है? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? और एक बात बताइए, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर कौन संगठन बनाया गया? कौन संगठन बनाया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? दादा भाई नेरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक, बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है?
1870। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन कौन है? चलिए आगे बताइएगा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया है? वीर राघवाचारी और क्लियर है बात? इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। और अगले वीक से कल आपका क्लास न है, अगले वीक से आपके बैच में साइंस का नया सब्जेक्ट शुरू करवा रहे हैं अगले वीक से, ठीक है? कल आपका क्लास नहीं है। अब सीधे अगले सप्ताह आपको आना है। और जो है टेलीग्राम पे थोड़ा मैसेज देख लीजिएगा सोमवार के क्लास को लेकर के, ठीक है? आप अपने क्लास को लेकर के टेलीग्राम पे मैसेज देख लीजिएगा। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद। देखिए आप लोगों के लिए नहीं हो रहा है अभी। देखिए बात यह था कि सुनिए 14 तारीख को जो है सम्मान समारोह रखा जाना था और 21 को भोज होना था। तो 21 को सम्मान समारोह रखे हैं और अगले सप्ताह जो है भोज होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? धन्यवाद।